नितिन नवीन तो सबसे टॉप लीडर हो गए हैं सर। 6-7 दिनों के बाद पेपर कैंसिल कर दिया गया है। पहली बार तो है नहीं। अगर छात्रों के भविष्य से हर बार खिलवाड़ होता है। सर मंत्रिमंडल गठन होता है तो लिस्ट पहले लीक नहीं होती है। जो कभी सदन का सदस्य नहीं रहा वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। तो बिहार कांग्रेस को हम कांग्रेस से मुक्त करके छोड़ेंगे। लीडर हैं जो बिहार में देखरेख कर रहे हैं, उनकी गलती है। देखिएगा यहाँ भी बदलाव हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नई सरकार बन चुकी है और सरकार के द्वारा जिस तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं उसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल पूछ ही रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे सम्राट चौधरी की जब से ये नई सरकार बनी है तब से विपक्ष जो है लगातार नई सरकार पर हमलावर है। एक तरफ मोदी जी जो है लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि काफिला को कम कर लीजिए, लेकिन जिस तरीके से अभी भी जो मौजूदा सरकार है आप देखिएगा तो उसी काफिले से चल रही है, जिसको लेकर लगातार जो विपक्ष है बिहार में वो तो सवाल कर ही रही है। हम सब पर बात करेंगे और साथ साथ क्या कुछ बिहार में कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस आने वाले समय में किस प्रकार से मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद माधव जी है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस पे तो हम आएंगे क्योंकि कांग्रेस की चर्चाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा एक हालात हो गया है पेट्रोल डीजल को लेकर, जिस तरीके से मोदी जी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि आप काफिलों को कम कर लीजिए, लेकिन बिहार में उसका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है सर। देखिए, इसका कारण ये है कि मोदी जी ने जो भी अनाउंसमेंट किया है, तो गांधी जी ने भी, आपको याद होगा कि जो कहते थे करने के लिए वो पहले स्वयं करते थे। तो आचरण अगर आपका वैसा नहीं हो तो निश्चित रूप से आप सफल शायद ही हो, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझदार हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास अक्षय ऊर्जा है, कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ आप अपील कर रहे हैं कि ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए। उससे बड़ी बात ये है कि आप अनाउंसमेंट करके आपने खुद विदेश यात्रा का प्रोग्राम बना लिया, कल से वो जा रहे हैं 4-5 बजे विदेश जाने के लिए। तो ये असर पड़ता है जनता के ऊपर, वो सोचते हैं इस बात को। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके टाइमिंग का। आज से 2 महीने पहले जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच जो, और इसके इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, वो आज तो नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो गए उसको युद्ध के। तो अनाउंसमेंट काफ़ी पहले ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज किया। क्यों किया? क्योंकि ये टाइमिंग है। अभी चुनाव था, चुनाव देख लिया, ख़त्म हो गया। उसमें जितना हेलीकॉप्टर जिसको जो इस्तेमाल करना था, जो मंत्रियों का काफिला बंगाल और हर जगह उतर रहा था, प्राइवेट जेट, हाँ, प्राइवेट जेट उतर रहा था, वो सब समाप्त हो गया। तब उनको सोची कि चलो अब इसकी बात करें। दरअसल वो हमेशा मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं। मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। वो जब मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं। तो लोग, अब उनको समय हो गया है कि वो जनता की भी बात करें, जनता के भी सुख दुख को देखें, उसके भी ख्याल को देखें। राष्ट्र से अपील करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रधानमंत्री कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन पहले उनको खुद में ये आचरण दिखाना चाहिए। सर, हम आएंगे बिहार की राजनीतिक सवालों पर, विपक्ष कहाँ है, क्या है, सब सवाल हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले नीट की पेपर 2015 में पहली बार एआईपीएमटी जो है वो नीट में बदलता है। उस साल भी पेपर लीक होती है। 2024 में ग्रेस मार्क्स को लेकर जो है सबसे बड़ा बिहार और पूरे देश में जो है वो लफड़ा हुआ था, वो भी देखने को मिला था। 2026 में अब 6-7 दिनों के बाद पेपर कैंसिल कर दिया गया है। ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें तो 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। हाँ, ये छोटी मछली के पीछे जा रहे हैं, छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं। जो मगरमच्छ है उसको पकड़ें और ये पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करें। ये पहली बार तो है नहीं, बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही है। आप समझिए कि किस तरह से ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता है। और इसे पूरी तरह से माना जा सकता है कि इनका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जो ये परीक्षा लेने का जो नीट है, जो जिसके माध्यम से लिया जाता है, वो बिल्कुल एक तरह से कहिए कि वो किसी के चंगुल में फंसा हुआ है, जिसके कारण कि बार बार ये घटना, एनटीए, हाँ, जिसके कारण उसकी ये घटना बार बार हो रही है। और इस पे सरकार ने नीट को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर छात्रों के भविष्य से हर बार खिलवाड़ होता है तो फिर क्या करेंगे छात्र।
सर एक सवाल और है, जिस तरीके से नेशनल लेवल की एग्जाम है, नेशनल एजेंसी कराती है, एनटीए के द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। एनटीए एग्जाम से पहले दावा कर रही थी कि आप इसको हल्के में ना ले, एनटीए कराती है, नेशनल लेवल की एग्जाम है, तो फिर ये पेपर लीक होने के बाद फिर मुंह छिपाए कहाँ चल रहे हैं? देखिए, मुँह छिपाए तो आप समझ लीजिए कि एनटीए के साथ-साथ मंत्री भी भाग रहे हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री हाँ, भी सवाल का जवाब देने से जवाब बच नहीं रहे हैं। देंगे, कहाँ से देंगे? दरअसल कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कि अगर ये गलती हुई, तो भाई ये ज़िम्मेदार होगा। ऐसी कोई बात है ही नहीं पूरे सरकार ने, बल्कि यहाँ ये है कि गलती करने वालों को पदोन्नति मिलती है। ये कई केस में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सर मंत्रिमंडल गठन होता है तो लिस्ट पहले लीक नहीं होती है, वो उसी समय होती है जब मंत्री जी शपथ लेते हैं। लेकिन जब पेपर की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, तो ये चोली दामन का साथ हो गया है कि परीक्षा होता है और पेपर लीक हो जाता है। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को कि जिसको वो गुप्त रखना चाहते हैं वो गुप्त रखते हैं, जिसको वो खोलना चाहते हैं उसको खोलते हैं। गलती से ये पब्लिक इसमें आ गया, लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में नहीं आता तो समझिए कितने छात्रों का भविष्य और बर्बाद होता। लगातार सर सोशल मीडिया पे एक कमेंट वायरल हो रहा है, निशांत जी को कनेक्ट किया जा रहा है कि ये कैसे हो रहा है कि मतलब जो कभी सदन का सदस्य नहीं रहा वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, पेपर देते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। यानी कि सरकार जो है एक तरफे तरीके से चलाई जाती है। देखिए, ये तो जो अभी जो वर्तमान कैबिनेट है बिहार का, वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। कितनों के पुत्र हैं ये आप देख सकते हैं, कितने की बहुएँ हैं ये भी आप देख सकते हैं इसमें। और कहीं से भी इसमें, बल्कि मैंने एक प्रश्न भी उठाया था। वो प्रश्न ये था कि भाई सबको तो आपने जगह दिया, सबके बेटी को, बहू को, बेटे को, सबको जगह दिया, लेकिन इस पूरे कुनबे में कायस्थ को कहीं कोई जगह नहीं मिली। तो मैंने इस पे भी आवाज़ उठाई थी। नितिन नवीन तो सबसे टॉप लीडर हो गए हैं सर। देखिए, ऐसा है कि ये अध्यक्ष जो होता है वो संगठन का पद होता है, और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य का व्यक्ति, जिस जाति का हो, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसके राज्य में एक भी उसकी जाति का मंत्री नहीं बने, अब समझ लीजिए कितना बड़ा कद है उनका। बार उन्होंने कार्यकर्ताओं को उलझाया। आज जो ये 3 लोगों को निकाला गया है कल, जो आज अखबार में आज मैंने देखा, वो कितनी बड़ी बात है कि आप समझिए कि समर्पित कांग्रेसियों को वो चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस ना रहे। तो इस पे स्पष्ट है ना, वो कहीं न कहीं से अलग से गाइड हो रहे हैं। उन्हें देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात लोग कह सकता है। अगर बेईमान को बेईमान बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, अगर आप में इतनी ही है तो थोड़ी सहिष्णुता रखिए, बुलाइए, बात कीजिए लोगों से। तो नहीं, आपने निकाल दिया क्योंकि आपने प्रण किया है कि बिहार कांग्रेस को हम कांग्रेस से मुक्त करके छोड़ेंगे, और इसमें सेठों को और दूसरे दलों के लोगों को हम सिरधारी करेंगे। अब देखिए, ये करीब करीब लगभग 1.25 साल हुआ है कृष्णा अल्लावरू का कार्यकाल। इस 1.25 साल में इन्होंने 2 बार अध्यक्ष बदल दिया समूचे जिलों के। क्यों बदल दिया भाई? क्या पहली बार जो आपने बनाया था वो गलती की थी? अगर वो गलत था तभी ना बदला आपने, या अभी जो बनाया है ये गलती की है? दूसरी बात, बार बार ये घोषणा कहते हैं कि आप ये कर दो तो हम ये करेंगे, आप वो कर दो तो आप वो करेंगे, और इस तरह से उलझाए रखते हैं अलग अलग योजनाएं में। अब ये बताइए कि 53 लोगों को इन्होंने अध्यक्ष बनाया, ये सूची जारी करें कि जो इन्होंने घोषणा किया था उस पर कितने लोग खरे उतरे। नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ऐसा किया ही नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत का फर्क है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं। ये फिर एक छल है, हमारे कार्यकर्ताओं को ठगने का है। ये संगठन सृजन जो है वो संगठित रूप से एक ठगों का जाल है, और इसमें एक बहुत बड़ा, आप ये देखिए कि मतलब स्पष्ट रूप से आपको वो भी आएगी कि किसी न कैसे हर तरह से कैसे उगाही की जाए, इसी का एक ये लेके चल रहे हैं आगे। संगठन सृजन के नाम पे कार्यकर्ताओं को बहलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को संगठन सृजन के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि प्रदेश में कौन कहाँ क्या बनेगा इसकी सूची उनके पास पहले से तैयार है, और उसमें आप देख लीजिएगा जो ये निकाले हैं उसमें से कितने लोग आते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो चल रहा है ये संगठन सृजन, हम सब जानते हैं कि आज के दिन में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो, उनके पास पैसे नहीं है जी। और ये सदस्यता अभियान चल रहा है, 50 रुपए कोई नहीं दे रहा है, तो अपनी जेब से कितना लगा पा रहे हैं? तो सच्चाई है, पता कीजिए, अगर वो आंकड़ा आज जारी करें कि कितने लोगों को अब तक बनाया, मेरे ख्याल से वो 500,000 बना होगा मैक्सिमम। तो वो भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन आपको अंत में लगेगा कितना बन गया। कैसे बन गया?
दूसरे दल के लोग जो धन्ना सेठ लोग हैं वो लोग अपना पैसा दे के अपने सदस्यों को बताएंगे, कर तो लेंगे उसको। इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस और जिस तरीके से विश्वसनीयता जो खोते जा रही है कांग्रेस, क्या इसके जिम्मेदार मौजूदा कांग्रेस के जो लीडर हैं जो बिहार में देखरेख कर रहे हैं उनकी गलती है, या कांग्रेस जो है वो मजबूत लीडरशिप को लेकर बिहार में नहीं आ रही है? हमको ऐसा लगता है कि अभी मामला था विधानसभा चुनाव का, वो अब समाप्त हो गया है और विधानसभा चुनाव के बाद जो है अब लोग हमको लग फ्री हो गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ओथ ले लें, नए हमारे मुख्यमंत्री, उनको बधाई हार्दिक सतीशन जी को। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ भी बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस को अगर खड़ा करना है तो इनको बदलना होगा। इनको अगर नहीं बदलेंगे, सच्चाई ये है कि जो इन्होंने कांग्रेसियों को जो निकाल बाहर किया है, जो उनका निष्कासन किया, उनका निलंबन किया है, उसके तुरंत सब लोगों का, तुरंत जितने लोगों को नोटिस भी दिया है, सब लोगों को तुरंत वापसी की घोषणा आलाकमान को करनी चाहिए और इन लोगों की छुट्टी यहाँ से कर देनी चाहिए। तभी बिहार में कांग्रेस खड़ा हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। इसी तरह से अभी बताइए ना, 6 महीने से अधिक हो गए, अभी तक ये विधानसभा जो विधानमंडल के जो नेता होते हैं सीएलपी उनका भी चयन नहीं कर पाए हैं। 3 राज्यसभा के जो विधायक हैं जो उन्होंने वोट नहीं दिया और अनुपस्थित रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कितने खोखले हैं, कितने कमजोर हैं, ये दर्शाता है कि कांग्रेस की स्थिति आज कितनी दयनीय है। और इसका जिम्मेवार अगर कोई एक व्यक्ति है तो वह है कृष्णा अल्लाह। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।